हेलो। सीजीपीएससी स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको हमारा एक नया चैनल यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है, सीजीपीएससी स्कूल। जी, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सीजी के टॉपिक को उठाया है। सीजी के टॉपिक में सबसे पहले मैंने जनजाति टॉपिक को उठाया है। जनजाति टॉपिक में जनजाति टॉपिक ऐसा है जो हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सीजीपीएससी के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आते ही आते हैं। तो सीजीपीएससी में जैसे मैंने वन लाइनर लिया है, तो सीजीपीएससी में आ सकते हैं या तो पुराने वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने बुक से उठाया है, कुछ पत्रिका से उठाया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं वन लाइनर क्या होता है। ये हमारा वीडियो 10 मिनट का रहेगा, 10 से 15 मिनट का रहेगा, और मैं आपको टोटल 12 वन लाइनर देने की कोशिश करूँगा। मैंने सबसे पहले टॉपिक जो उठाया है, जनजाति टॉपिक उठाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं जनजाति टॉपिक। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपका आएगा कंवर जनजाति में आपका प्रचलित है। बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? कंवर जनजाति में प्रचलित है। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है, जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है, तो ये कहलाता है आपका सरना। क्या कहलाता है? सरना। ठीक है। अब देखते हैं रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मनाती है? रसनवा पर्व मुख्य रूप से कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये आपका आएगा बैगा। ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। दक्षिण बस्तर में जनजातियों द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहते हैं? जैसे गांवों में गांव को बैगा द्वारा बांधा जाता है, तो दक्षिण बस्तर में जनजातियों द्वारा गांव को बांधने के पर्व को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीड़मपुर पंडुम। ठीक है, पीड़मपुर पंडुम। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न में। किस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है? तो ये है आपका अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। ठीक है। अब आते हैं हम छठवें प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में हड़िया मदिरा लोकप्रिय है? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में हड़िया मदिरा लोकप्रिय है? तो ये आपका हो जाएगा कोरवा जनजाति में हड़िया मदिरा जो है लोकप्रिय है। ठीक है। किस जनजाति के लोग, अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। किस जनजाति के लोगों को पटरिया भी कहा जाता है? तो ये होता है प्रधान जनजाति को लोगों को पटरिया भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये आता है सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव है? सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव है? तो ये होता है आपका कोरकू। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 9वें प्रश्न पर। जनजातियों का धेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? जनजातियों का धेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका आ जाएगा कृषि से संबंधित है। जनजातियों का धेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? तो कृषि विषय से संबंधित है। ठीक है। सिहारी झोपड़ी क्या है? ये होता है सिहारी झोपड़ी क्या है? तो माड़िया स्त्री और पुरुष का मिलन स्थल। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, माड़िया स्त्री व पुरुष का
स्त्री व पुरुष का मिलन स्थल, मिलन स्थल। ठीक है। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न ये होता है कि करेया, करेया किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? पारंपरिक पोशाक करेया किस जनजाति का है? तो ये आपका आ जाएगा उराव। ठीक है, उराव जनजाति का, उराव। ठीक है। अब लास्ट और 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मृत्यु के तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा, मृतक का तीजा रस्म, मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाया जाता है? मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये होता है भारिया, भारिया जनजाति में। तो आज हमने 12 क्वेश्चन कवर किए हैं जो वन लाइनर है। मैं ऐसे ही आपको वन लाइनर लेके चलूंगा जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद।